सेक्शन में बैठा अमिताभ अपने खराब फोन को थपथपाते हुए कहने लगता है, आज मेरे पास चप्पल में एसी लगवाने तक के पैसे हैं, पर एक ढंग का फोन नहीं है। ये फोन तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कल सबसे पहले एक अच्छा फोन खरीदता हूं अपने लिए। अमिताभ अपने आप से बात ही कर रहा होता है कि तभी एक लड़की वहां आती है और उसे कहती है, हेलो सर, मेरा नाम सपना है, आपसे कुछ बात करनी है। सपना को देखते हुए अमिताभ उसे पूछता है, कहो सपना, क्या कहना है तुम्हें? उसी वक्त सपना अमिताभ के हाथ में एक बिल थमाते हुए कहती है, सर ये रहा आज के कस्टमर्स का सारा बिल जिसे आपने पे करने की बात की थी। जैसे ही अमिताभ उस बिल की राशि को देखता है, मानो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होते हुए कहता है, 64,88,000 का बिल। लोग क्या खाना खाकर अपने साथ महीने भर का राशन भी लेकर गए हैं क्या? तभी धीमी आवाज में सपना अमिताभ से कहती है, सर आपको तो पता ही है, हमारे होटल शहर के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स में से एक है। जवाब में अमिताभ सपना से कहता है, हाँ, शहर की सारी रईसी मुझे ही दिखाई दे रही है। तभी एक ठंडी सांस छोड़ते हुए अमिताभ कहता है, ठीक है, मुझे आज के सारे रिसिप्ट्स चेक करने हैं। रिसिप्ट देखने के बाद ही मैं ये बिल पे करूंगा। अमिताभ की बात सुनकर सपना अपना सर हाँ में हिलाती है और वहां से निकल जाती है। ग्रैंड सेंचुरी होटल के लग्जरी रूम में लोहा सिंह अपने आदमियों के साथ शराब पीते हुए सर पर बोतल रख नाच रहा होता है। कुछ ही देर बाद उस कमरे में भाटिया दाखिल होता है। भाटिया के दाखिल होते ही लोहा सिंह और उसके आदमी नाचना गाना बंद कर देते हैं। तभी लोहा सिंह खुश होते हुए भाटिया को देखकर कहने लगता है, वाह मेरे भाई भाटिया, क्या इंतजाम किया है तुमने, आज दिल खुश कर दिया। इतनी महंगी शराब मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी। हंसते हुए भाटिया लोहा सिंह से कहता है, जमकर पियो, रज रज के पियो लोहा सिंह। तुम्हें पता है ये शराब के पैसे आज भर कौन रहा है, जिसे तुम अपने आदमियों के साथ ठिकाने लगाने आए हो। भाटिया की बात सुनकर लोहा सिंह ठहाके मारकर हंसते हुए कहता है, वाह भाटिया, तुम्हारे तो पांचों उंगलियां घी में है। इतना कहकर लोहा सिंह एक गहरी सोच में चला जाता है। असमंजस में दिख रहे लोहा सिंह को देखते हुए भाटिया उससे पूछता है, क्या हुआ लोहा, किस सोच में चले गए? तभी लोहा सिंह भाटिया से कहता है, मैं ये सोच रहा हूं भाटिया कि लोग जिसका नमक खाते हैं उसी के साथ नमक हरामी करते हैं, पर पहली बार मैं शराब पीकर किसी के साथ शराब हरामी करूंगा। कमरे में खड़े लोग आपस में हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी लोहा सिंह गंभीर होते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो भाटिया, मैं उस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपने पैदा होने पर पछताएगा। तभी भाटिया उस कमरे में खड़े खूंखार दिख रहे बदमाश लड़कों को देख कहता है, अब आएगा मजा, जब उस अमिताभ की हड्डी पसली एक होगी। कम से कम 3 महीने लगने चाहिए हॉस्पिटल से बाहर आने में, समझा लोहा? पर तभी भाटिया लोहा सिंह को समझाते हुए कहता है, पर एक बात का ध्यान रखना, इस मामले में मेरा नाम दूर दूर तक नहीं आना चाहिए। लोहा सिंह भाटिया को दिलासा देते हुए कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो भाटिया, मेरा नाम लोहा है, पर काम में बड़ी धार से करता हूं, तुम चिंता मत करो। अमिताभ के मामले में तुम्हारा नाम दूर दूर तक नहीं आएगा, समझे? वहीं दूसरी ओर सपना अमिताभ के सामने कस्टमर्स के सारे बिल ले आती है। उन सभी बिल्स में से अमिताभ की नजर एक खास बिल पर जाती है, जिसे देख के वो कहने लगता है, ये क्या, इस होटल के कमरे में तो लगता है शराब की नदियां बह रही है। तभी अमिताभ सपना को बिल दिखाते हुए पूछता है,
कौन है ये शौकीन लोग जो इस वीआईपी कमरे में बैठकर इतनी महंगी शराब मुफ्त में पिए जा रहे हैं? हिचकिचाते हुए सपना अमिताभ के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, सर वो इस कमरे में भाटिया जी के कुछ खास मेहमान आज आकर रुके हुए हैं। कम से कम 10 लोग हैं सर। सपना की बात सुनकर मानो अमिताभ के कान खड़े हो जाते हैं। अपनी पलक ऊपर करते हुए अमिताभ कहने लगता है, ये भाटिया कुछ ज्यादा ही मेहमान नवाजी में नहीं डूब गया? तभी सपना अमिताभ से कहती है, सर मैंने आपसे ये बात कही है, बाहर किसी से मत कहना। आप नहीं जानते भाटिया जी कितने खतरनाक और पावरफुल इंसान हैं। सपना को आश्वासन देते हुए अमिताभ उसे कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो और ये सारी रिसिप्ट यहीं छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूं। हाँ? अमिताभ की बात सुनकर सपना वहां से निकल जाती है। सपना के जाते ही अमिताभ एक गहरे चिंतन में जाते हुए अपने आप से कहता है, बड़े लोग सही कह गए अमिताभ, पैसे के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं और इस भाटिया के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। मुझे सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। ठीक उसी वक्त अमिताभ त्रिशंकु से पूछता है, त्रिशंकु क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे सबसे अच्छे बॉडीगार्ड्स कहां मिलेंगे? त्रिशंकु अमिताभ से कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूं, पर उसके लिए 30 पॉइंट्स लगेंगे, यानी कि पूरे 30 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट से कटेंगे। त्रिशंकु की बात सुनकर अमिताभ चौंक कर उसे कहता है, अरे तुम क्या पहले हफ्ता वसूली करते थे और 30 लाख कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए? त्रिशंकु अमिताभ की बात का जवाब देते हुए उसे कहता है, जान है तो जहान है अमिताभ, अगर तुम्हें मुझसे इस चीज में सर्विस लेनी है तो तुम्हें 30 पॉइंट्स लगेंगे ही लगेंगे। त्रिशंकु की बात सुनकर अमिताभ सोच विचार करते हुए कहता है, सही कहा तुमने, जान है तो जहान है। जब जान ही नहीं रहेगी तो इन सारे पॉइंट्स और पैसों का क्या मैं अचार डालूंगा? ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरे लिए सबसे अच्छी सिक्योरिटी सर्विस कौन सी एजेंसी दे सकती है? तभी त्रिशंकु अपने सिस्टम में सर्च कर अमिताभ से कहता है, औरंगाबाद में हनुमंत सिक्योरिटीज एजेंसी है, वो तुम्हें सबसे बेस्ट सर्विस दे सकती है। त्रिशंकु की बात सुनकर अमिताभ उसे कहता है, ठीक है, एक काम करो त्रिशंकु, इस सिक्योरिटी एजेंसी को तुरंत ही 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो और मेल में उनसे कहना कि मुझे उनकी सर्विस की तुरंत जरूरत है। अमिताभ अपनी बात त्रिशंकु से कहता ही है कि तभी त्रिशंकु उसे कहता है, डन, हो गया तुम्हारा काम। पैसे के साथ साथ मेल में मैंने तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स भी डाल दी है। त्रिशंकु की तेजी देखते हुए अमिताभ ताज्जुब करते हुए कहता है, वाह भाई, आधुनिकता की पराकाष्ठा का नाम है त्रिशंकु। कोई भी काम पलक झपकते ही बढ़िया है। त्रिशंकु से बातें करते हुए अमिताभ ग्रैंड सेंचुरी होटल में टहलने लगता है। औरंगाबाद के हनुमंत सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिस में एक शख्स अपना मुंह लटकाए गुमसुम बैठा हुआ मक्खी मारते हुए कहने लगता है, ना काम है, ना काम की गुंजाइश दिखाई दे रही है, ऊपर से इन मक्खियों ने नाक में अलग से दम कर रखा है। निराश बैठा हुआ वो शख्स अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी सेक्रेटरी दौड़ते हुए ऑफिस में चली आती है और उत्तेजित होते हुए कहने लगती है, हनुमंत सर, आपके लिए एक बढ़िया सी खबर आई है। अपने चेहरे पर उदासी लिए हनुमंत अपनी सेक्रेटरी से कहने लगता है, सुनीता, फिर से तुम्हारी बहन को एक और बच्चा हुआ है? इस बात की खबर सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुम्हें अभी कोई लीव नहीं देने वाला हूं, ठीक है? तभी सुनीता एक तेज आवाज में हनुमंत से कहती है, अरे सर, मैं कोई लीव लेने के लिए नहीं आई हूं आपके पास। हमारे लिए एक काम आया है। किसी अमिताभ नाम का शख्स है जो अभी ग्रैंड सेंचुरी में रुका हुआ है। वो अपने लिए कुछ बॉडीगार्ड्स चाहता है और एडवांस में ही उसने हमारी कंपनी के अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए हैं। ये देखिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स।
सुनीता की बात सुनकर हनुमंत नाम के उस शख्स के शरीर में मानो एक जान सी आ जाती है। तभी सुनीता अमिताभ का मेल हनुमंत को दिखाती है। उस मेल को देखते हुए हनुमंत सुनीता से कहने लगता है, इस अमिताभ को तो जल्द से जल्द सर्विस चाहिए। सुनीता, एक काम करो, हमारे 3 सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड्स को अभी यहां बुलाओ। हमें आधे घंटे में इस अमिताभ की रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही है। हनुमंत की बात सुनकर सुनीता उसे अचरज भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, लेकिन सर, बाय रोड मुंबई पहुंचते पहुंचते हमें घंटों लग जाएंगे। आधे घंटे में हम ग्रैंड सेंचुरी होटल नहीं पहुंच सकते। तभी हनुमंत सुनीता से कहता है, बाय रोड जाने की बात कौन कर रहा है? अभी क्लाइंट से कांटेक्ट करो और हम अभी हेलीकॉप्टर से वहां के लिए निकलेंगे। हनुमंत की बात सुनकर सुनीता दंग रह जाती है। तभी हनुमंत सुनीता से कहने लगता है, देखो सुनीता, अगर ये क्लाइंट एडवांस में हमें 5 लाख रुपए दे सकता है तो सोचो आगे ये कितना बिजनेस देगा। जल्द ही सभी तैयारियां करो, हम अभी होटल ग्रैंड सेंचुरी के लिए निकलेंगे। दूसरी ओर ग्रैंड सेंचुरी होटल में वीआईपी सेक्शन में अमिताभ बैठा हुआ ही होता है कि तभी त्रिशंकु उसे कहता है, हनुमंत सिक्योरिटी एजेंसी की ओर से एक मेल आया है अभी। वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी करने हेलीकॉप्टर से अभी यहां आ रहे हैं। बस कुछ ही देर में वो लोग होटल के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। त्रिशंकु की सारी बात सुनकर अमिताभ ताज्जुब करते हुए कहता है, सही कहा किसी ने, पैसा फेंको तमाशा देखो। ये होती है पैसे की ताकत। तभी अमिताभ वीआईपी सेक्शन से निकलकर होटल के टेरेस की ओर जा रहा होता है कि तभी सपना वहां आती है और अमिताभ को याद दिलाते हुए कहती है, सर, आपने अभी तक बिल पे नहीं किए हैं। सपना की बात सुनकर अमिताभ तंज कसते हुए मजाक से कहता है, कोई मेरे होटल का बिल ना पे करे ये मुझे कतई गवारा नहीं है सपना। तुम टेंशन मत लो, मैं खुद से पैसे वसूल करके ही रहूंगा। अमिताभ जल्दबाजी में बाहर की ओर जा रहा होता है। तभी सपना उसे पूछती है, वैसे सर, लेकिन आप जा कहां रहे हैं? तभी अमिताभ सपना से कहता है, ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, बस वहीं जा रहा हूं। इतना कहकर अमिताभ वीआईपी सेक्शन से होटल के टेरेस की ओर चला जाता है। वीआईपी सेक्शन से निकलकर सपना सीधे भाटिया के कैबिन में चली आती है। कैबिन में दाखिल होते ही भाटिया सपना से पूछता है, उस अमिताभ ने सारा बिल क्लियर कर दिया सपना? धीमे से अपना सर हिलाते हुए सपना भाटिया से कहती है, नहीं सर, पर अमिताभ जी ऊपर टेरेस पर गए हैं। कह रहे थे कि होटल के ऊपर कोई हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। हेलीकॉप्टर की बात सुनते ही भाटिया के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत इशारा कर सपना को बाहर जाने के लिए कहता है। सपना के जाते ही भाटिया फोन उठाता है और नंबर मिलाकर कहता है, हेलो लोहा, मुझे खबर मिली है कि होटल के टेरेस पर हेलीकॉप्टर आने वाला है। मुझे लगता है अमिताभ यहां से भागने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि अमिताभ यहां से सही सलामत बाहर निकले। तुम अभी अपने आदमियों के साथ होटल के टेरेस पर जाओ और उस अमिताभ को अच्छे से सबक सिखाओ। तभी लोहा सिंह भाटिया को आश्वासन देते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो भाटिया, मैं अपने आदमियों के साथ अभी जाकर उस अमिताभ को देखता हूं। वो यहां से सही सलामत बचकर नहीं निकल पाएगा। क्या लोहा सिंह और उसके आदमी पहुंचा पाएंगे अमिताभ को कोई नुकसान? त्रिशंकु का दिया हुआ मिशन कैसे पूरा करेगा अमिताभ? क्या क्या राज दफन है रहस्यमय त्रिशंकु जैसे आधुनिक सिस्टम में? और कहानी लेगी कौन सा दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए।